अब सवाल ये आ जाता है कि क्या मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से डेविएट कर सकता हूँ? अगर कोई इशूड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिससे मुझे लगता है कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर मैं यूज़ करता हूँ तो मैं फेयर प्रेजेंटेशन नहीं दे पाऊँगा, अगर मैं डेविएट करता हूँ तो मैं फेयर प्रेजेंटेशन दे पाऊँगा। तो बहुत सारे प्रिपेयर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का सवाल होता है कि क्या मैं डेविएट कर सकता हूँ। तो एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टेंसेस में आप ऐसा कर सकते हैं जब फ्रेमवर्क आपको प्रोहिबिट ना करे और कहे कि आप डिपार्चर कर सकते हैं, क्योंकि इससे फ़ायदा ही होगा। और एक तरीके से अकाउंटिंग प्रोफेशन डेवलप भी इन चीज़ों की वजह से होता है। अगर बिल्कुल ही मना कर दिया जाए कि आप डेविएट नहीं कर सकते ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन के लिए, तो अकाउंटिंग डेवलप कैसे होगी? कैसे ये एंटिटीज़ अपने लोकल इश्यूज़ को हाईलाइट करेंगी? कैसे पता लगेगा कि इन्हें लगता है कि इनका जो तरीका है वो बेहतर अकाउंटिंग दे पाएगा? उसी वजह से अकाउंटिंग प्रोफेशन डेवलप होता है। तो ये अलाउ करना भी ज़रूरी है कई बार, ताकि ये बता सकें कि किस वजह से इन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं यूज़ किया और इन्होंने डेविएट करके अकाउंटिंग को प्रेजेंट किया। इससे अकाउंटिंग प्रोफेशन का फ़ायदा ही होता है, बशर्ते इनके इरादे नेक हों। तो अगर कोई एंटिटी डिपार्ट करती है तो उसे ये कंक्लूड करना पड़ेगा कि उन्होंने ट्रू एंड फेयर व्यू के लिए एंटिटी की फाइनेंशियल पोजीशन, परफॉर्मेंस, कैश फ्लो को बेहतर प्रेजेंट करने के लिए ये डिपार्चर का डिसीजन लिया। इन्होंने सभी इंड एस से कंप्लाई किया है, सिर्फ किसी एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से इन्होंने कंप्लाई नहीं किया, उस केस में डिपार्ट कर रहे हैं। नेचर ऑफ डिपार्चर क्या है और इस वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसके बारे में पूरी जानकारी इनको डिस्क्लोजर्स में देनी पड़ेगी। हमने कहा कि अगर रेगुलेटरी अथॉरिटी प्रोहिबिट ना करे तो हम ये डिपार्चर कर सकते हैं, पर अगर रेगुलेटरी अथॉरिटी प्रोहिबिट करती है फिर क्या करोगे? फिर भी हमें मौका दिया गया है कि अगर आप कन्विंस्ड हैं कि आप अगर डिपार्ट नहीं करते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इतनी ज़्यादा मिसलीडिंग हो जाएगी, उनका प्रेजेंट करना आपकी कंपनी के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सही इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी। उस केस में आपको उस इंड एस का टाइटल देना होगा जिससे आप डिपार्ट कर रहे हैं। बहुत कन्विंसिंग एविडेंस देने होंगे, कौन से आइटम्स इससे इफेक्ट हुए हैं करंट ईयर में, प्रायर पीरियड के आइटम्स को इम्पैक्ट होंगे। सारी आइटम्स और डिटेल्स बहुत कन्विक्शन के साथ आपको प्रेजेंट करनी होंगी, डिस्क्लोजर्स देने होंगे, ताकि यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अच्छे से पता चले कि इन्होंने रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के प्रोहिबिशन के बावजूद भी इस बात का ध्यान रखा, ये इतने ज़्यादा सही हैं अपने इरादों में कि इन्होंने फिर भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ना यूज़ करके अपने तरीके से अकाउंटिंग पेश करने की कोशिश की, ताकि यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फ़ायदा पहुंच सके। इससे कंपनी की साख भी बढ़ती है और अकाउंटिंग प्रोफेशन को भी फ़ायदा मिलता है।